नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास युवाओं को नौकरी देने के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। जेएसएससी नियुक्तियों के लिए जल्द लेगा परीक्षा। झारखंड ने 1 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का आंकड़ा किया पार। रांची और जमशेदपुर में लगे सबसे अधिक टीके। झारखंड उच्च न्यायालय ने 200 अवैध भवन निर्माण को तोड़ने पर लगाई रोक। नगर निगम को ट्रिब्यूनल बनाने के दिए निर्देश। और टोक्यो ओलंपिक में आज कुश्ती में बजरंग पूनिया अपना दम दिखाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक से चूकी, 4-3 से मैच हारे। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद ने नियुक्तियों को लेकर 8 नियमावलियों में संशोधन कर संशोधन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही राज्य के मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए अब स्थानीय युवाओं को मौका मिलेगा। संशोधन के अनुसार झारखंड में नियुक्तियों के लिए यहां के मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों के लिए एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। लोकसभा में आज कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। संसद के दोनों सदनों में आज गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्यों पर भी विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 9 तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय वर्चुअल खुली चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। इसका विषय है समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। यह पहला अवसर है जब भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। इस दौरान भारत 3 प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयोजन कर रहा है। ये हैं समुद्री सुरक्षा, शांति सेना कार्य और आतंकवाद से निपटना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि अन्य 2 प्रमुख क्षेत्रों पर भी बैठकों की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इनमें शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राज्य ने कोविड टीके लगाने के 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। अब तक राज्य में 1,05,289 कोविड को डोज दी जा चुकी है। राज्य के 24 जिलों में रांची में सबसे ज्यादा 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कोविड टीके लगवाए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में 9,60,000 से अधिक लोगों ने कोविड टीके की डोज ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 28 नए मरीजों की पुष्टि हुई। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 223 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.45% हो गई है। राज्य के 11 जिलों में कल कोरोना के एक भी नए मामले नहीं मिले हैं। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 49 करोड़ से अधिक डोज देने के साथ देश ने कल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। कल 50 लाख से अधिक डोज दी गई। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 27 लाख से अधिक लोगों को पहला और 4 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया।
5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को डोज दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु समूह में अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज दी गई है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804 6110 007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजधानी में बिना नक्शे के बने 200 मकानों को तोड़ने पर अंतरिम आदेश देते हुए फिलहाल आगे कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि जब तक अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हो जाता तब तक नगर आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई नहीं होगी। न्यायालय ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के अंदर ट्रिब्यूनल का गठन कर सुनवाई करने का निर्देश दिया। एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच को लेकर सीबीआई दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम कल धनबाद पहुंची। टीम ने यहां पहले धनबाद परिसदन में झारखंड के एडीजी संजय आनंद लाटकर से मुलाकात की और फिर धनबाद थाना में थाना प्रभारी से दर्ज एफआईआर को लेकर पूछताछ की। एएसपी विजय कुमार शुक्ला को मामले का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है। उनके नेतृत्व में सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। मामले को सुलझाने के लिए टीम में बायोलॉजी, डीएनए प्रोफाइलिंग, फिंगरप्रिंट्स, फॉरेंसिक साइकोलॉजी और सेरोलॉजी विंग के एक्सपर्ट भी शामिल किए गए हैं। झारखंड सरकार की अनुशंसा और हाईकोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच 1 ने मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने भी अपनी प्राथमिकी में ऑटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा को हत्या की धारा में आरोपी बनाया है।
लातेहार जिले के हेरहंज प्रखंड में अगस्त 2016 में हुए मनरेगा घोटाला में डीसी लातेहार अबू इमरान ने कड़ा एक्शन लेते हुए पैसे रिकवरी के आदेश दिए हैं। 2016 में तत्कालीन बीडीओ आशीष कुमार ने मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मिलकर आवास योजना, सड़क योजना, कूप योजना और तालाब योजना में करीब 41 लाख रुपए का गबन कर लिया था। तत्कालीन एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने जांच कर बीडीओ समेत 17 के विरुद्ध प्राथमिकी तक दर्ज करवाई थी। टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ के तीसरे दौर में अदिति अशोक और दीक्षा डागर अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। एथलेटिक्स में गुरप्रीत सिंह पुरुषों की 50 किलोमीटर रेस वॉक पूरी नहीं कर सके। महिलाओं की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में अब से कुछ देर बाद प्रियंका गोस्वामी और भावना जाट पदक जीतने की कोशिश करेंगी। आज ही पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में अमोद जैकब, नागनाथन पांडी, अरोकिया राजीव और मोहम्मद अनस ट्रैक पर होंगे। कुश्ती में पुरुषों की फ्री स्टाइल श्रेणी के 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया दांव पेच लगाते नजर आएंगे। पदक तालिका में चीन पहले, अमेरिका दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। भारत 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ 65वें पायदान पर है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन से खेले जा रहे कांस्य पदक मुकाबले में महिला हॉकी टीम ने 4-3 से मैच गंवा दिया। मैच के आधे समय तक दोनों टीमों 3-3 गोल की बराबरी पर थी। आखिरी के 15 मिनट में ब्रिटेन ने 1 गोल दागकर मैच और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। पाकुड़ जिला प्रशासन बंद पड़ी पत्थर खदानों में मछली पालन को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने एवं वैक्सीनेशन को गति देने के साथ मछली पालन करने वाले किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन जिले के बंद पड़ी पत्थर खदानों में मछली पालन को बढ़ावा दे रहा है। इसी कड़ी में प्रथम चरण में माल पहाड़ी पंचायत के 123 एकड़ सरकारी जमीन पर स्थित बंद पड़े पत्थर खदान में 240 लाख रेहू, कतला, मृगल मछली का बीज संचयन किया गया है। झारखंड सरकार की छाड़न योजना के तहत जल स्रोत में मछली पालन को बढ़ावा देने का फैसला उपायुक्त वरुण रंजन द्वारा लिया गया है। मत्स्य विभाग ने दर्जनों बंद पड़े वैसी पत्थर खदानों में मत्स्य स्पोन संचयन करने का फैसला लिया है, जिनकी लीज अवधि खत्म हो गई है। जिला प्रशासन के इस फैसले से खदानों के आसपास के किसान एवं ग्रामीण इसे बेचकर आत्मनिर्भर भी बनेंगे। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। राज्य सरकार ने 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसकी अधिसूचना कल जारी की गई। इनमें 7 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदल दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने बोकारो प्रक्षेत्र की आईजी प्रिया दुबे का भी तबादला किया है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक शनिवार को शुरू हुई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की यह समिति महत्वपूर्ण नीतिगत दरों के बारे में फैसला करती है। मौद्रिक नीति समिति की जून में हुई बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे 4% तक रखा। समिति ने लगातार 6 बार से ब्याज दरों को यथास्थिति में रखा है। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी थाना के चंदा पंचायत में 2 लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटनाक्रम के मुताबिक सुबह दोनों नदी का बांध पार कर रहे थे, जहां पैर फिसल जाने के कारण गहरे पानी में चले गए और दोनों की मौत हो गई। खूंटी पुलिस ने विगत 1 दशक से संगीन अपराधों को अंजाम देने वाला 23 कांडों में फरार चल रहे अभियुक्त सरोज गुड़िया उर्फ बड्डा का शव तोरपा थाना क्षेत्र के पाटपुर के बगियाबुरु जंगल से बरामद किया। कुख्यात अपराधी की हत्या में शामिल 2 आरोपियों में से पुलिस ने एक आरोपी पाटपुर निवासी एनम सोय को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह जिले के सरिया थाना के तहत एक प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक की 20 वर्षीय बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नीट एग्जाम में 2 मर्तबा फेल होने के कारण आत्महत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम द्वारा 41 साल बाद कांस्य पदक जीतने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
हिन्दुस्तान ने राज्य कैबिनेट में झारखंड बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास को नौकरी देने की फैसले की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने झारखंड उच्च न्यायालय के अपीलीय ट्रिब्यूनल गठित होने तक कोई भी भवन तोड़ने पर रोक की खबर को प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगे, रांची में सबसे ज्यादा 10 लाख पार। दैनिक जागरण ने राज्य के 9 प्रमुख सड़कों के लिए 454 करोड़ की स्वीकृति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने कुश्ती में रवि कुमार दहिया के रजत पदक जीतने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्री परिषद ने झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास युवाओं को नौकरी देने के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। जेएसएससी नियुक्तियों के लिए जल्द लेगा परीक्षा। झारखंड ने 1 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का आंकड़ा किया पार। रांची और जमशेदपुर में लगे सबसे अधिक टीके। झारखंड उच्च न्यायालय ने 200 अवैध भवन निर्माण को तोड़ने पर लगाई रोक। नगर निगम को ट्रिब्यूनल बनाने के दिए निर्देश। और टोक्यो ओलंपिक में आज कुश्ती में बजरंग पुनिया अपना दम दिखाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक से चूकी, 4-3 से मैच हारे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।